द्विघात समीकरण से 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा क्लास 10th का, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है। ये 4 आपके 4 टॉपिक्स हैं जिनसे 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। आपको केवल डिजिट जो अंक है अंकों को चेंज कर देगा, x की जगह y दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे प्रश्न कह रहा है ये यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात करो। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं या अतिलघुत्तरी में बनेंगे। मतलब 1 या 2 अंक का होगा, ज्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। इसको जब आप हल करोगे तो x² - 2 = 1/7। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल, एकदम बिल्कुल इजी मेथड है। ये 7 8 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 7 और x² - 2 का 1 में किया तो x² - 2। 2 को इधर लेके चले आओ, काम बन सकती है क्योंकि ये 7 और 2 इधर आएगा तो +2 होगा और ये हो जाएगा 9x²। काम बन गया क्योंकि x की वैल्यू जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा +-3। क्या आएगा +-3। यानी इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या आएगा +-3। लेकिन आपके मान लो एग्जाम में जब ये ऑप्शन देगा तो +-3 तो देगा ही देगा। लेकिन अगर मान लो कह दिया a +3 है, b -3 है, c कहा नहीं, a और b दोनों है, तो आप टिक किस पे करोगे? a और b दोनों पर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये बिल्कुल इजी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट सबने स्क्वायर रूट निकाला और x की वैल्यू स्क्वायर रूट में +-3 आ गया। क्लियर है यहाँ पे? अब बात करते इसके करमूलों का योगफल ज्ञात करो। यानी इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला यदि याद होगा, बताया गया है कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a, जहाँ b x का कोफिशिएंट होता है और a x² का कोफिशिएंट होता है। बात समझ में आ रही है? इसी समीकरण को मानक द्विघात समीकरण, किससे? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेना? तुलना करने पर अब हमको पता चल जाएगा कि a का मान भाई साहब 5 है, b का मान -3 है क्योंकि यहाँ b प्लस में है और यहाँ 3 माइनस में है, c का मान 2 है। बात समझ में आ गई? फार्मूले के अनुसार -b/a रखना है, माइनस ऑलरेडी है, b का मान -3 रखेंगे, a का मान 5, माइनस कट जाएगा, आंसर 3/5 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है कि नहीं है? क्लियर है? अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। और सॉल्व जब आप करोगे सवाल को, हमने विविक्तीकर का फार्मूला पढ़ रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये समीकरण लिख लोगे 3x², आप डिटेल में पूरा लिखोगे, -2x + 1/3 = 0 को मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने हमको क्या मिल जाएगा? a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/2। आप चाहते तो इसको गुणा करके 3 से 3 का 2 से एक इक्वेशन बना के 3 को ट्रांसफर करके 0 कर दें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा और ये इजी मेथड है। विविक्तीकर d का फार्मूला होता है क्या बेटा? b² - 4a। जब विविक्तीकर आपको फार्मूला मालूम है तो अब कुछ करना नहीं है, हमको a b c का मान वहां लौटा देना है। बात समझ में आ रही है? a का मान क्या रखेंगे बेटा? 3 का a का मान, सॉरी b है ना, तो b का मान -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4ab, a का मान 3 है
हमने 3 रखा 1/3, देखो इजीली कट गया। ठीक है, बूढ़ा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 2 जा क्या होता है 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है -4, 4 में 4 गया 0, यानी विविक्तिकर क्या आ गया 0। तो आपके ऑप्शन में रहेगा d = 0, तो आप वहां पे विविक्तिकर क्या दिखा दोगे 0 है। और जब विविक्तिकर 0 होता है बेटा, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे, वह समान होंगे, यानी इनके मूल वास्तविक व समान भी हो। कोई डाउट क्या था? क्लियर है ना? कई बार एक कर देता है। अब ध्यान देना, यहां से अगला क्वेश्चन लगेगा। विविक्तिकर जैसे ही 0 आया यानी मूल वास्तविक व समान हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हो। तो समान का मतलब ही क्या है बराबर, यानी इसका मतलब यदि बराबर है तो बराबर तभी होगा जब विविक्तिकर का मान 0 होगा। विविक्तिकर का मान क्या होगा 0 होगा, तो बराबर होगा, 0 नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा। और एक होता है कि मूल वास्तविक कब होगा जब बड़ा हो और d का मान ग्रेटर देन 0 हो, d का मान लेस देन 0 हो। दो चीजें हैं, ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होते हैं परंतु बराबर नहीं होते हैं, लेस देन 0 हो तो मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात कह सकते हैं काल्पनिक। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ प्रश्न जो कहा तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 को बार बार मैं वही कर रहा हूँ, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या कर रहा हूँ तुलना करने पर। अब ये बता दो, जैसे ही तुलना करोगे तो a का मान अब हमको पता चल गया भाई साहब क्या है 3, b का मान -12, बात समझ में आ रही है? c का मान 2m बेटा, दोनों लिखना ये कांस्टेंट 2m, c का मान क्या है 2m। प्रश्नानुसार कर मूल समान है, मूल क्या है इसलिए d क्या होगा, यानी ये पता चल गया d का मान 0 होगा तभी समान है, अगर 0 नहीं होगा तो समान नहीं होगा। तो b² - 4ac हमने d का मान रखा 0। अब b का मान क्या रखेंगे भाई 12 का स्क्वायर -4, a का मान क्या रखेंगे बेटा c का मान बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 4 × 12 दूना 24 है बराबर 0। 24 से हम को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, कोई बुराई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24m = 144। तो m बराबर क्या होगा 144 बटा में 24, 12 दूना 12, 2 छक्के, m का मान क्या आ गया, m का मान यही हमारा क्या हो गया, क्या कोई बुराई इसमें? समझ में आ गया? इस टॉपिक पे पक्का बेटा का 2 क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको वीडियो मिलेगा, बशर्ते शर्त यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, तब नहीं करेंगे तो हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाई रहे हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।